हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रांशु एंड मम्मा। डिलीवरी के बाद पेट कैसे कम करें या डिलीवरी के बाद पेट कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद पेट कम कब होना चाहिए। हर मदर को ये क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी के बाद पेट कम कब तक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद मदर का पेट अंदर चला जाए या डिलीवरी के तुरंत बाद पेट सपाट हो जाए। डिलीवरी के बाद भी आपका पेट कुछ दिनों तक ऐसा रहता है जैसे 6 मंथ की प्रेगनेंसी में रहता है। डिलीवरी के बाद पेट सैगिंग हो जाता है और लटक जाता है। यूट्रस को 6 हफ्तों का टाइम लगता है अपनी जगह पर जाने के लिए, और वो अपने आप यूट्रस 6 हफ्तों में अपनी जगह पर चली जाती है। लेकिन पेट इतनी जल्दी अपनी जगह पर नहीं जाता है। पेट को अंदर करने के लिए बहुत सारे आपके एफ़र्ट्स लगते हैं, आपकी मेहनत लगती है। कुछ लोगों के पेट जल्दी अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद भी पेट अंदर जल्दी नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पेट जल्दी अंदर हो। आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, नई मदर बनी है, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग में डाइटिंग नहीं कर सकती हैं। मतलब कि आप खाना नहीं छोड़ सकती हैं, आपको सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले ही खाना खाना पड़ेगा। आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिससे आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। और आपकी हैं कि आप कैसे अपना वेट लॉस या पेट अंदर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से पेट कम होता है, आपका वेट लॉस होता है। अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बेबी को, तो आपका पेट जल्दी कम होने में इससे हेल्प होती है और आपका वेट लॉस होता है। दूसरी चीज़ है वॉकिंग। आप जैसे ही डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, तभी से आपको दिन में 2 बार 10 से 15 मिनट तक वॉकिंग करना ज़रूरी होता है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं, भले आप आराम से चलिए, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट तक 2 टाइम ज़रूर चलना है। आपको याद रखना, इट्स टेक टाइम। आपको बहुत जल्दी नहीं करना है। आपको पेट वेट लॉस होने में टाइम लगेगा, पेट अंदर जाने में टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। अगर आप नेचुरली पेट को अंदर करना चाहते हैं तो ये इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगे। आप अपना टारगेट रखिए कम से कम अपने बेबी के फर्स्ट बर्थडे तक। आपको कम से कम अपने बेबी के फर्स्ट बर्थडे तक का टारगेट ज़रूर रखना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका पेट अंदर हो जाना चाहिए। अगली चीज़ है हाइड्रेशन। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपका वज़न और पेट कम करने के लिए आपको 3 से 4 लीटर तक पानी हर दिन पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली टिप्स है टाई योर स्टमक। आपको अपना पेट पहले 3 महीने तक बांधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पेट ऐसे लटकता रहेगा तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपना पेट बांधना बहुत ज़रूरी है 3 महीने तक। नेक्स्ट है डाइटरी चेंजेस। आप पहले 6 महीने तक डाइटिंग की बिल्कुल भी ना सोचें। आपको अच्छी डाइट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूट्रिशन वैल्यू वाली डाइट लेने की ज़रूरत है और सभी विटामिन्स मिनरल्स लेने बहुत ज़रूरत है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको अच्छी डाइट लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट कम करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए कोई भी शॉर्टकट आपको बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं। अपने लिए आपको थोड़े से एफ़र्ट ज़रूर करना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे धीरे धीरे आपका वेट लॉस भी होगा और पेट भी कम होगा। तो आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग और अपने बेबी को एंजॉय करिए और धीरे धीरे अपना पेट कम करने